बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि परिणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। तू कहता है मेरी काया काया का गुमान है क्या। तू कहता है मेरी काया काया का गुमान है क्या। चाँद सा सुंदर यह तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। वहाँ से क्या तू लाया बंदे यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। बालापन में खेला खाया आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताया बूढ़ापन में रोग सताए। खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। जपना है तो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। जपना है तो जप ले बंदे आखिर तो मिट जाएगा। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। करने का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी
मंगलमय संत समाज, भक्तिमती ममतामयी माताओं बहनों एवं सम्माननीय हरि भाई जी, अभी हम लोग बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। अब आइए कुछ व्यवहारिक और पारमार्थिक चर्चा करते हैं। सभी मनुष्यों के पास और कुछ हो या ना हो, लेकिन मन सबके पास है। मन एक ऐसी चीज़ है कि वो चीज़ भी नहीं है, लेकिन वही सब कुछ भी है। कोई पूछे कि आप मन की बहुत चर्चा करते हैं, कहाँ है मन, दिखाओ ना, तो कोई क्या दिखाएगा। मन देखने की, पकड़ने की, छूने की चीज़ ही नहीं है। लेकिन जो कुछ पकड़ा, छुआ, देखा, किया जाता है, सब मन के आधार पर, मन का सहयोग लेकर के ही किया जाता है। जीवन में जो कुछ सुख दुख है वो हमारे मन के अनुसार है, और जितना जो कुछ बाहर रचनाएं दिख रही हैं वो सब मन के आधार पर है। किसी ने सोचा, किसी का ऐसा मन हुआ तो ये घर ऐसे बन गया। सबका मन हुआ तो देखो यहाँ आ गए। जब जिसका मन होगा तब चला जाएगा। जब मन हुआ तो आप उठ गए, चल दिए, खाने लग गए, बोलने लग गए, प्रेम से बोलने लग गए, किसी को डांटने लग गए। सब मन के आधार पर हो रहा है। इसलिए इस मन को पहचानना, मन को समझना, मन को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। मनुष्य को इस मन के कारण ही मनुष्य कहा गया है। मनुष्य मनन करता है। अन्य जो कोई प्राणी हैं, कोई भी जानवर हो, मनुष्य के अलावा, वो मनन नहीं करते। अब मनुष्य मनन करता है, इसलिए इसे मनुष्य कहा गया। मननात् मनुष्यः, मनन करता है। तो हमारा मनन भी सही होना चाहिए। मनन तो सब करते हैं, लेकिन कोई राग द्वेष का मनन करता है, कोई लोभ लालच का मनन करता है, इच्छाओं कामनाओं का मनन करता है, और ये मनन दुख देता है। हमारे मनन में सही विचार होने चाहिए, सही दिशा में कल्याणकारी बातों का मनन करें। काम सब लोग वही करते हैं, लेकिन सही काम जब होता है तब मन को प्रसन्नता मिलती है, और उल्टा हो गया तो दुख मिलता है। मन एक मशीन की तरह है, जिसका सहयोग लिए बिना कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सब समय सद्गुरु कबीर ने कहा है कि नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। आँखों के सामने मन बसता है और वो क्षण क्षण दौड़ता है। नैनन आगे मन बसे, ये बीजक की साखी है। नैनों के सामने, आँखों के सामने मन बसता है, और क्षण क्षण वो चंचल है, काम करता रहता है। हम जिधर देखते हैं तुरंत मन के सहयोग से दृश्यों को जानते हैं। हमारी आँख इधर चली जाए और मन का सहयोग नहीं है तो अमुक दृश्य को देखते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। देखो हम इधर देख रहे हैं तो लोग दिख रहे हैं, तो लोगों पर हमारा मन है, इसलिए लोग। सामने खिड़की भी है, खिड़की पर मन नहीं गया तो मन, खिड़की का ज्ञान नहीं हुआ। सामने पर्दा भी है, उसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए मन नहीं गया तो उसका ज्ञान नहीं हुआ। तभी तो कई लोग कहते हैं कि इधर अमुक गए हैं। कहें हाँ कोई गया तो है, मैं इनसे बात कर रहा था, कोई गया तो देखा तो हूँ कोई गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कौन गया। तो बिना मन ले जाए पहचान में नहीं आया।
हम मोबाइल उठाते हैं, देखते हैं क्या टाइम है, तो टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाए तो टाइम का ज्ञान हो गया, लेकिन किसका मिस कॉल आया था वो भी पता चला। अब आँख के सामने वो भी तो पड़ा, लेकिन देखे नहीं, मन नहीं गया तो नहीं देख पाए। जब जहाँ हम किसी कमरे में हैं, कमरे में गए और हम गिलास खोजने के लिए गए तो गिलास खोजे और गिलास दिख गई, वहाँ पर दरवाज़ा भी मिला, दीवार भी मिली, पर्दा भी मिला, लोटा भी मिला, थाली भी दिखी, उन सबको देखे, उन पर मन नहीं गया तो मन वो दिखाई नहीं दिया, उसके बारे में सोचे नहीं। तो जो जो हमारे नज़रों के सामने आता है वो हमें नहीं दिखता, जिस जिस पर हम मन का फोकस ले जाते हैं वो हमें दिखता है। इसलिए मन के फोकस को हमें अच्छा बनाना चाहिए। हम अच्छे विषय को अपने सामने लावें और उसी पर सोचें। अब हमें क्या विषय लाना चाहिए? हम अगर देखो ये मन ऐसी मशीन है कि इसको अच्छा विषय नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ करेगा। अगर इसको हम अपनी तरफ से विषय नहीं देंगे तो ये अपने आप विषय खोज लेगा, और ये जब अपने से खोजेगा तो क्या खोजेगा? गलत ही खोजेगा, उल्टा पल्टा राग द्वेष की बात, विषय विकार की बात, प्रपंच की बात, हानिकारक बातें। जैसे खेत होता है, खेत में जो बीज डाला जाता है और फिर उसकी कमाई की जाती है, उसकी सिंचाई गुड़ाई रक्षा की जाती है, तब वो चीज़ तैयार होती है। और खेत में बीज हम ना डालें तो बिना हमारी चॉइस के ही, बिना हमारे कुछ बोए ही अपने आप कुछ उसमें उग आएगा। अब अपने आप उगेगा, फिर वो बढ़ेगा, तो क्या उगेगा, क्या बढ़ेगा? अनावश्यक चीज़ आएगी, खरपतवार आएंगे और वे आकर के हमारे खेत को ख़राब करेंगे और हमारे वहाँ के सौंदर्य शोभा को भी खराब करेंगे। अब लाभ कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे मन है, मन में हम अगर अच्छे विचार नहीं देंगे, अपनी इंद्रियों को अच्छे दृश्य, अच्छी खुराक नहीं देंगे, तो ये मन तथा इंद्रियां मिल करके आपस में वही काम करेंगे जिससे जीव को दुख मिलेगा। इसलिए मन की खुराक हमें खुद चुन करके, पसंद करके अच्छी चीज़ देना चाहिए, और इंद्रियों की खुराक को भी हम उपयोगी दें जो हमारे कल्याण की चीज़ है। इंद्रियों को भी वही खुराक दें। इंद्रियों की खुराक क्या है, इंद्रियां क्या है, पहले ये बात को समझ लें। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि साहब ये इंद्रियां क्या है, आप इंद्रियों की चर्चा करते रहते हैं। जब तक कल्याण मार्ग की साधना पथ पर चलने की भूमिका को नहीं समझ लिया जाता, तब तक कोई भी विषय को सुनना, जानना, पढ़ना वो उतना लाभकारी नहीं होता है। कुछ अपनी चर्चाएं होती है, पारिभाषिक शब्द होते हैं, शब्दावलियां होती हैं, उनको जान लेना जरूरी है। सभी संतों का लगभग एक ही विषय होता है, जीवन सुधार। और जीवन सुधार में है मन इंद्रियों का संयम, कर्मों की पवित्रता, मोह राग द्वेष आसक्ति का त्याग, दया क्षमा सत्यशील सद्गुणों को ग्रहण करना। ये सब परमार्थ पथ पर चलने की यात्रा की शुरुआत है। और इसमें सबसे पहले आता है ये मन और इंद्रियां। मन नाम की कोई चीज़ नहीं है जो हम इंद्रियों द्वारा देखते हैं और फिर उसके संस्कार हमने देखा, इंद्रियों ने देखने का काम कर लिया और फिर मन से उसको सोचे और ये दो के बीच में एक संस्कार पैदा हुआ और वो अंतःकरण में छप जाता है और वही बन जाता है आगे के लिए फिर मन। मैंने कहा कि पहले हम इंद्रियों को समझें। इंद्रियां 5 होती हैं।
ज्ञानेंद्रियाँ और 5 होती हैं कर्मेंद्रियाँ। ज्ञान है, ज्ञान की इंद्रियाँ हैं आँख, नाक, कान, जीभ और चाम, त्वचा, सबके पास है। और सबके पास होते हुए भी जब तक इस पर सोचा नहीं जाएगा, मनन नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा सुना नहीं जाएगा, जीवन भर उपयोग करते हुए भी पता नहीं चलता कि ये इंद्रियां क्या है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, इससे ज्ञान होता है। ज्ञान, कर्म नहीं होते हैं। आँख से देखने का ज्ञान, ये अमुक है, ये अमुक है, ये गाय है, ये गाड़ी है, और ये फलाने हैं, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये सब देख करके हम दृश्यों का ज्ञान करते हैं। अलग अलग दृश्य होते हैं संसार में, 5 ही प्रकार के दृश्य होते हैं। तो आँख से रूप का ज्ञान होता है और कान से शब्द का ज्ञान होता है। अब रूप को हमने आँख से देख लिया, लेकिन अब कान एक इंद्री का उपयोग हुआ जब, तो आँख वाली इंद्री से जो जाना गया उससे कोई मतलब नहीं है। कान अब दूसरा उसका क्षेत्र है, वो शब्द को जानता है। आँख में ऐसे कई लाख रूप को जानने की क्षमता है, ऐसे ही कान की भी बहुत बड़ी क्षमता है। हमने जिसको एक बार सुन लिया है और मन लगाकर ध्यान से अगर सुन लिया है, वो हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में छप जाता है। ऐसे बिना देखे 3 लाख शब्दों को हमारा अंतःकरण कान से सुन के पहचाने रहता है। देखो, यहीं से कोई चिड़िया बोली तो जान गए अमुक चिड़िया, ये कोयल बोल रही है। बिना देखे जान जाते हैं ना। कभी सुने थे, देखे थे तो जान गए कि ये कोयल की आवाज़, तो अब सुनते ही बिना देखे जान जाते हैं ये कोयल की आवाज़ है, ये कौवा की आवाज़ है, ये अमुक गाड़ी की आवाज़ है। गाड़ी की तो आवाज़ है लेकिन अमुक गाड़ी की आवाज़ है, ये फलाने व्यक्ति की आवाज़ है। फ़ोन से ही कभी कभी बात होती है, 7 समुंदर दूर हैं और फ़ोन से ही दिखाई नहीं दे रहे, पता चल जाता है कौन बोल रहे हैं। उनके बगल में कोई बात कर रहे हैं, वो भी पता चल जाता है कौन बात कर रहे हैं बिना देखे। ये कान में शब्दों को पहचानने की बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसे ही जीभ के पास भी बहुत बड़ी शक्ति है। जीभ ज्ञान करती है, वो भी ज्ञानेंद्रिय है। क्या ज्ञान करती है? वह स्वाद का ज्ञान, खट्टा, मीठा, चरफरा, नमकीन, कसैला आदि, इस प्रकार से ये जो 6 रस हैं, 6 प्रकार का स्वाद होता है, उसका ज्ञान जीभ द्वारा होता है। तो ये ज्ञान होता है। ऐसे गंध का ज्ञान नाक से और स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है। तो ये 5 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों से 5 प्रकार का ज्ञान होता है और 5 कर्मेंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। देह निर्वाह के लिए, व्यवहार के लिए ये 5 कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं। वो कौन है? हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र आदि त्याग करने की जगहें, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों से भी संस्कार बनते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये बहुत प्रबल हैं और इन्हीं में सावधानी की ज़रूरत है। बिना आँख से देखे काम बनेगा नहीं, लेकिन आँख से ही देख करके रूप के लिए आसक्ति बनती है। अब देखो यहीं पर, अब कहीं चलेंगे, किसी से बात करेंगे, किसी की संगत में रहेंगे, कुछ लेना देना पड़ेगा तो आँख से देख करके ही करना होगा। अब इसी में अगर विचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक, निर्मोहता पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे, अब व्यवहार किए बिना भी नहीं काम बनेगा। हम सोचें हम किसी के पास नहीं रहेंगे, हमें कोई की ज़रूरत नहीं है, कैसे काम बनेगा?
मनुष्य का जीवन सामाजिक जीवन है, किसी की संगति के बिना काम चल ही नहीं सकता है। तो हम बहुत लोगों की संगति में आएंगे जाएंगे, रहेंगे, मिले जुलेंगे, लेकिन अब इसी में संयम की ज़रूरत है। सत्संग से यही मिलता है, ज्ञान की, संयम की, विवेक की, विचार की शक्ति मिलती है। और उस शक्ति को विकसित करें जितना बन सके। अपने अंदर में त्याग की और धैर्य की, विवेक विचार की शक्ति को जितना बढ़ाएंगे उतना ही फिर अनासक्ति की ताकत हमारी बढ़ेगी। तो लोगों से मिलते जुलते, दृश्यों को देखते हुए हम अनासक्ति का भाव रखें। और जितना अनासक्त रहेंगे, बहुत देखते हुए फिर कोई बंधन नहीं बनेगा। और जब असावधान हो करके दृश्यों से मोह करने लग जाएंगे तो फिर थोड़े लोगों से मिलने के बाद भी वहीं पर मन में स्थान बनता है, रूप के लिए, मोह के लिए। और फिर समय बीतने के बाद, दृश्यों के छूटने के बाद भी वो संस्कार सामने आकर के याद होते हैं, और याद कर कर के फिर दुख सुख सामने आने लगता है। तो अपने आप को सुखी बनाना है ना। सुखी बनाने के लिए फिर अनासक्ति, निर्लेपता। इसीलिए वेदांत में कहा गया है निर्लेप। निर्लेप होकर कर्म करो, अनासक्ति पूर्वक कर्म करो, और निष्काम पूर्वक, निष्काम भाव से कर्म करो। तो जितना निष्कामता बढ़ेगी, जितनी अनासक्ति बढ़ेगी, उतना ही हमारा मन सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये मन एक ऐसी चीज़ है, मन एक मीटर है। और जब जब हमारे मन की शक्ति राग के द्वारा, आसक्ति के द्वारा, मोह के द्वारा बाहर बिखरती है, तो अंदर जो हमारा चेहरे का टेम्परेचर है ना, मीटर, वो मीटर बता देता है कि ये प्रसन्न नहीं है। और प्रसन्न रहना कितना ज़रूरी है। रुपए पैसे पाने से ज़्यादा, भोजन पाने से ज़्यादा, और वस्त्राभूषणों के सौंदर्य से ज़्यादा मन का प्रसन्न रहना आवश्यक है। और प्रसन्नता चीज़ों के आधार पर नहीं मिलती है, विद्या के आधार पर नहीं मिलती है, बाहर धन दौलत अथवा अमुक हमारे पास ऐश्वर्य है, इसके आधार पर नहीं है। ज्ञान, बोध, अनासक्ति की शक्ति जितनी रहती है, उसके आधार पर अस्थायी प्रसन्नता होती है। क्षणिक प्रसन्नता तो दृश्यों से मिल जाती है। अब देखो ना, अब खाने गए, अब बढ़िया चटनी मिल गई, बढ़िया मुरब्बा मिल गया, अचार मिठाई मिल गई, अब खाए, कहे वाह भाई मज़ा आ गया, क्षणिक प्रसन्नता आ गई। और लेकिन खा करके उधर गए और थोड़ी सी गर्मी लगी, अरे बड़ी परेशानी है, बड़ा दुख है। अब देखो वहाँ मज़ा आ गया था, फिर कैसे इतना जल्दी दुख हो गया, परेशानी हो गई। ये क्षणिक चीज़ों से ये मज़ा आता रहता है और फिर चला जाता है, और सुख आता रहता है फिर चला जाता है। तो ये सब संसार की क्षणिक बातों से जो सुख दुख आते हैं, इनसे कोई हानि लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना मन मजबूत रहेगा उतना इनमें प्रभावित नहीं होगा। इसलिए खाएं तो अनासक्ति पूर्वक खाएं, देखें तो अनासक्ति पूर्वक देखें, और सुने तो अनासक्ति पूर्वक। ये शब्द भी बड़े विचित्र होते हैं। लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, बात व्यवहार करते हैं, और सावधान ना रहे तो वहाँ मोह होने लगता है। और ये मोह की जो बात है, कहीं आसक्त होने की बात है ना, वो अपने मन के अनुसार मन में मोह आसक्ति बनती है। और जैसे कि यहाँ देखो, हम दृश्य तो देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, कितना बढ़िया सौंदर्य है सबका, ये दीवार है, ये वृक्ष पौधे दिख रहे हैं, और अनेक दृश्य दिख रहे हैं। लेकिन इन दृश्यों में मोह नहीं करेंगे। मोह कहाँ करेंगे? अपना माना हुआ, जहाँ मन में अटैचमेंट बना लिए हैं, मान लिए हैं, बस वहाँ मोह कर लिए। नहीं, दृश्य तो हरदम दिखते हैं। सजग हो करके हमें दृश्यों को खुल करके देखना चाहिए, लेकिन ये सावधान रहें कि मान करके अपना, ये मेरे लिए प्यारा है,
ये बात जहाँ आई वहीं दुख की बात आ जाती है। अपने को अलग रख करके रखें। अलग अलग केर अलगय धरे लहु विचार को धार। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है कि अलग की चीज़ों को अलगय रखो, मोह ना करो। विचार को अपने मन में धारण करो। सदा विचार करो मोरे भाई, जौलो देह बिखर नहीं जाई। सदैव विचार करो। जब हम विचार पूर्वक जीवन को जिएंगे तो कहीं भी रहें कोई दिक्कत की बात नहीं। और विचार पूर्वक नहीं रहेंगे ना, हर जगह दिक्कत है। अपनों में रहेंगे वहाँ शिकायत करते रहेंगे, कहीं बेटी के लिए, कहीं बेटा के लिए, कहीं पति के लिए, कहीं पत्नी के लिए, कहीं खाने पीने के लिए और मौसम के लिए, कपड़े लत्ते के लिए। जो प्राप्त है उसमें खुश ही नहीं रहेंगे। जो लोग हैं उनसे मीठा बर्ताव ही नहीं कर पाते हैं। जिनके पास रहते हैं उनसे कलह करते हैं और दूसरे की याद में खोए रहते हैं। और कदाचित जिसकी याद में खोए रहते वो मिल जाता है तो उससे भी फिर वही शुरू हो जाता है। ये मन का ऐसा काम है, बिना विचार पूर्वक जीवन को जिए कहीं भी वर्तमान उपलब्धियों में, प्राणी पदार्थों में खुशी नहीं रहता है। हम अमुक जगह थे तो वहाँ इतने इतने लोग थे, अब उनके साथ बैठना उठना, बातचीत करना, व्यवहार करना नहीं आया। अब पहले तो ठीक रहे, 4 दिन 10 दिन महीना भर रहना हुआ तो अब उन्हीं से मन मुटाव होने लग गया, उन्हीं से अनबन होने लगी, उन्हीं से मन में थोड़े थोड़े क्लेश शुरू होने लग गए। अब अमुक की याद आती है जो वहाँ नहीं है। धीरे से अब यहाँ से चले गए, अब वहाँ गए, बहुत गदगद हो गए, गए तो एकदम मानो गले से मिल गए। जिनकी याद में खोए थे अब वहाँ रहने लग गए, अब उनसे बात व्यवहार शुरू हो गया, तब धीरे से वहाँ भी शिकायत शुरू हो गई। अब मन में फिर तनाव भी वहाँ शुरू हो। ये मन का ऐसे प्रपंच होता है हर जगह। मैंने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया, ऐसे शब्द के लिए भी। जिन शब्दों को सुनकर आप लोगों को याद कीजिए, जो गीत पहली बार सुनोगे बहुत अच्छा लगा, अरे बहुत बढ़िया गा रहे हैं, बड़ा आनंद आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन जब 10 बार उसी को सुन लिए अब मज़ा नहीं आता है। अब कोई लगा देता है, अरे हटाओ दूसरा कुछ लगाओ। कहाँ कहाँ ये मज़ा खोजता रहेगा ये मन। इसीलिए संत जन कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी बराबर कहते रहते थे कि दृश्यों में स्थिर सुख है ही नहीं है। ये सत्य बात है। कहीं भी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, मैंने 1-2 का उदाहरण दिया, ऐसे हर विषय की बात है। ये इंद्रियों से जो विषय ग्रहण होते हैं ना, इनमें सुख खोजने की इच्छा न करो ज़्यादा, बस सहज निर्वाह करो। जो मोटा झोटा मिल जाए अनासक्ति पूर्वक साफ शुद्ध देख करके खा लो, जो मिल जाए सहज रूप से पहन लो, जो बन सके घर, जो शक्ति सामर्थ्य है वैसे बनवा लो और फिर साफ स्वच्छ रख करके उसमें रहे, गुजारा करें। जो लोग हैं उसमें धैर्य, संयम, प्रेम, विनम्रता, गम, क्षमा, संतोष का बर्ताव करते हुए उनसे सुंदर बर्ताव करें। यही तो नहीं हो पाता है। हम जिस भगवान के लिए रात दिन याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उससे कभी मिले नहीं, उसको कभी देखे नहीं, केवल कल्पना में खोए हैं, सुनी सुनाई बातों में। और जिन भगवानों के पास रहते हैं इनको तकलीफ देते हैं, इनको प्रसन्नता नहीं देते, इनका सम्मान नहीं कर पाते, इनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। यही हमारे मन का खोटापन है, स्वभाव का दोष है और जीवन जीने का गलत तरीका है। कितना विचित्र है, जो जिसको दया चाहिए, जिसको सम्मान चाहिए, जिसको प्रेम चाहिए, लोग उसको प्रेम, दया, सम्मान देते नहीं बल्कि दुख देते हैं। बहुत से प्राणियों को मारते काटते हैं। जो चलता फिरता भगवान है उसकी सेवा नहीं करते, और जो जानदार है, जिसको दया चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, उसको परेशान करते हैं। जिसको चाहिए उसको देते नहीं, जिसको नहीं चाहिए उसकी पूजा करते हैं। अब देखो, पूजा के नाम पर कहीं मिट्टी की, कहीं पत्थर की, तो कहीं कागज़ की खूब पूजा करेंगे। कल्पना में कुछ फ़ोटो बना लेंगे, कुछ चित्र बना लेंगे या ख़रीद लाएंगे और खूब पूजा करेंगे। यहाँ तक कि उसके नाम पर उसको देख करके
लोग जीवों को मारते भी हैं, हत्या भी करते हैं देवी देवता के नाम पर। ये सब महाभ्रम तथा अंधविश्वास और जंगली युग की निशानी है। आज शिक्षा का युग है, चारों तरफ लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई का उपयोग हमारे विचारों में भी आना चाहिए, जीवन में भी आना चाहिए। अगर इसको हम उपयोग में नहीं लाएंगे, जीवन में नहीं लाएंगे, तो कौने काम की पढ़ाई है। तो हम सब लोग सही दिशा में सही ढंग से जीवन का कल्याण करें, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी मोह बैर के। थोड़े दिन का जीवन है सबका, और रोज का रोज समय बीता जा रहा है, और इसमें अगर हम परमार्थ की यात्रा नहीं करेंगे, अपने मन को समझ करके, इंद्रियों पर संयम रख करके और सच्चे गुरु संतों की संगत करके, उनकी सेवा सहचर्य में रह करके अपने आत्मा को नहीं समझेंगे, उसकी वास्तविकता को समझकर उसमें ठहरेंगे नहीं, तो क्या किए? बहुत धन कमाए, बहुत बड़ा घर बनाए, बहुत नाम रूप बढ़ाए, बहुत चीज़ें मिली, और सब खोता गया, सब छूटता गया। देखो हाथ खोल करके कितना रुपया है, बहुत तो गिने ही नहीं हाथों से, बहुत तो पाए ही नहीं हाथों में, सब छूट जाता है। इसलिए संसार उपयोग की चीज़ है, जितना ज़रूरत हो उपयोग कर लें और ठहरें अपने आप में। अपने आप में रहने की आदत होनी चाहिए। जब हम बाहर से दृश्यों से लौट करके अपने आप की तरफ मुड़ते रहेंगे और विश्राम करते रहेंगे, तो फिर दृश्यों के हानि लाभ से मन में कोई व्यथा नहीं आएगी। दृश्य तो बदलेंगे, दृश्यों को बदलने से रोका नहीं जा सकता है। क्या किस पर हमारा अधिकार है? शरीर अपने आप बूढ़ा हो रहा है, बाल पक रहे हैं, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, सुबह अपने से हो जाती, शाम अपने से हो जाती है, मौसम अपने आप आ जाते हैं और अपने आप चले जाते हैं। ये सब बदल रहा है अपने आप, हमारा कहीं अधिकार नहीं है। केवल अपने जीवन पर, अपने मन पर, स्वभाव पर अधिकार है। इसलिए यही काम किया जाए, और यही काम करने से इस समय का एक रस मिल जाएगा, निचोड़ मिल जाएगा, वो है आत्म विश्राम, आत्म शांति। नहीं, क्या मिलेगा? सिकंदर कुछ नहीं ले गया, बहुत घूमा, बहुत देखा, बहुत भाग दौड़ किया और बहुत बटोरा, और खुद कुछ नहीं। बाइबल में एक कथा आती है छोटी सी। एक राजा है, बहुत बड़ा प्रतापवान, बड़ा चारों तरफ उसका नाम फैला हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत धन बढ़ाया, बहुत राज विस्तार किया और बहुत खजाने बढ़ाए और बहुत रुपए पैसे मोहरे मैंने बढ़ाया, लेकिन मर गया, सब छूट गया। मैंने बहुत दास दासियाँ इकट्ठी किया, बहुत मेरी सुंदर पत्नियाँ भी आईं, बहुत सबने सेवा किया, बड़ा प्यार दिया, और मर गया, सबका साथ छूट गया। और बहुत हाथी घोड़े आए, रथ पालकी आए, बहुत चीज़ें आई, लेकिन मर गया, सब छूट गया। बहुत गिनाया है लंबा, ऐसे तो है, सब छूट जाता है। लेकिन इसका सार यही रहता है कि हम सबका कैसे उपयोग करते हैं, अनासक्ति पूर्वक कि आसक्ति पूर्वक। तो सजग हो करके खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो खुल करके व्यवहार करो लोगों के साथ, प्राणियों के साथ, जहाँ अच्छी संगत हो, अच्छे विचार के लोग हों, बैठे उठे बात व्यवहार करके और आत्मज्ञान की चर्चा में रहें, और मन इंद्रियों का संयम करके और व्यवहार सुंदर करके इन सब चलते फिरते देवी देवताओं में जीवन गुजारा करें। यही हमारे जीवन का लाभ होगा और यही असली कमाई होगी, यही परम उपलब्धि होगी, और अंततः मन की शांति। इस सब को चाहिए और सबको इसी शांति की प्राप्ति करना चाहिए। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और अब आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य संत श्री विकास साहिब जी से कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बुद्ध मंगलमय संत समाज,
देवियों और देवताओं, वास्तव में कुछ ऐसा ही होना चाहिए जीवन में, कुछ इतना परिवर्तन हो जाए हमारे विचारों में कि हमें सुख दिखाई देने लगे, अनुभव होने लगे, जीवन की समस्याओं का समाधान हो। और ये विचारों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि हमारे विचार इतने कमज़ोर हैं, इतने नीचे दर्जे के हैं और इतना संसार में घुल मिल गया है माया मोह में कि उससे ऊपर हम उठना ही नहीं चाहते हैं। तो समस्याएं और बढ़ती जाती हैं, उलझती जाती हैं। कोई तागा, कोई रस्सी उलझ जाए तो उसको बहुत आराम से एक एक गांठें हल्का करने से धीरे धीरे ढीली होती, फिर खुलता है। और आँख मूंद करके उसे और उसी में खींचे खाँचें तो और फंस जाएंगी, सारी गांठें मजबूत हो जाएंगी, खुलना और कठिन हो जाएगा। सद्गुरु कबीर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनका हृदय माँ की तरह होता है। वैसे कहते हैं गुरुजनों के बारे में, गुरु उपमा क्या दीजिए, पटतर नाही कोय, पलक पलक करो बंदगी, छिण छिण निरखो सोए। गुरु की उपमा क्या दिया जाए। संसार में कोई एक भी वस्तु जगह नहीं है कि उसके लिए उदाहरण दिया जाए, तुलना किया जाए। समुद्र को कहा जाता है गुरु सागर के समान है। सागर तो बहुत छोटा होता है, और कुछ कहेंगे सागर से छोटी छोटी झीलों को, ताल तलैयों को तो और गड़बड़ बात हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी उदाहरण आखिर क्या दिया जाए, तो गुरु को कह दिया जाता है गुरु सागर की तरह हैं, गुरु माँ की तरह हैं, गुरु कुम्हार की तरह होते हैं, गुरु लोहार की तरह होते हैं। तो ऐसे ही गुरु वृक्ष की तरह होते हैं। तो जैसे सागर होता है अनेक रत्नों की खानी, और पानी को समेटे रहता है, कभी उसमें उफान तूफान जैसा आकर के घटता नहीं है, सूखता नहीं है, बाढ़ नहीं आती है, सामान्यतः उसका अपने आप में स्थिर रहता है। और ऐसे वृक्ष होते हैं कि अपने लिए वो फल नहीं फलते, फल फूल पत्ती लकड़ी सब अन्य जीवों के लिए, प्राणियों के लिए वो मानो फल रहे हैं, लाभ उठाया जाता है। गुरु लोहार की तरह होते हैं। लोहार इतना बढ़िया लकड़ी में चमक दे देता है, ढंग दे देता है, गढ़ करके सुंदर बना देता है फर्नीचर, कुर्सी, पलंग, टेबल, अब बड़ा उपयोगी हो जाता है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को भी बढ़िया सुंदर बना देता है। गुरु माँ की तरह होते हैं। जैसे माँ है एक बच्चे को जन्म दे करके कितने मेहनत से पालती है और बच्चे के हर दुख सुख को ख्याल रखती है, और बच्चा गलत दिशा में न जाने पावे, गलत ना खाने पावे, गलत न बोलने पावे, गलत बच्चों के संस्कार ना होने पावे, माँ ख्याल करती है और यथा उचित सब उपयोग भी करती है, उपाय भी करती है। कभी कभी मार भी देती है, खींच खाच भी कर देती है, और प्यार तो रात दिन देती ही रहती है। सद्गुरु कबीर का हृदय तो और विशाल था। वो कहते हैं मैं रोऊं यह जगत को। वो तो मानवता की माँ थे, पूरी मानवता को समेट करके अपने बाहों में सबकी रक्षा करना चाहते थे। ऐसा कोई उदाहरण, ऐसा कोई जोड़ा, ऐसा कोई जगह और नाम नहीं आता कि उनसे तुलना किया जाए कि ऐसे थे कबीर साहब। इतना विशाल हृदय था।
लोग उन्हें भूल बस कहा करते हैं कि अरे कबीर तो भगवान नहीं मानते, कबीर तो देवी देवता नहीं मानते, कबीर तो खंडन करते हैं सबका, कबीर तो सनातन धर्म का खंडन कर दिए। ये लोगों की नासमझी है। कबीर तो बस आत्मा को मानते हैं, जीव को मानते हैं, भगवान ईश्वर को मानते ही नहीं। ये उनके ओछेपन के, कमज़ोरपन के लक्षण हैं। उनके पास इतना अध्ययन नहीं है, इतना विशाल ज्ञान हृदय नहीं है और विचार नहीं है कि कबीर की बातों को समझ सकें। जैसे एक माँ है, अब बच्चे को देखती है कि ये गलत दिशा में जा रहा है, अभी बहुत चोट खा जाएगा। सर्प बिच्छू को भी वो पकड़ने हाथ बढ़ाता है और गंदगी पड़ी है तो उसको भी हाथ बढ़ाता है छोटा बच्चा। तो माँ आवाज़ देती है, हाँ हाँ उधर मत जा, उसको मत पकड़, यथाउचित आँख दिखाती है, डांटती है। नहीं मानता तो दौड़ करके उसका हाथ खींच करके एक थप्पड़ लगा भी देती है। तो ये माँ का जो डांट है, फटकार है, आँख दिखाना है और थप्पड़ लगाना है, बच्चे के हित में ही ऐसा माँ ने किया। तो ऐसे गुरुजन जब कभी करते हुए दिखाई दे तो ये कोई दुश्मनगी नहीं, आलोचना नहीं, अहित नहीं, उनके हित के लिए ही ऐसा करना पड़ता है। तो सद्गुरु कबीर सबको बड़े प्यार से मानते हैं। तो वे अपने आप को जानने की बात कहते हैं कि अपने आप का ज्ञान अगर इनको हो जाएगा तो सब दुख इनका चला जाएगा। दुख मिटाना सब चाहते हैं ना। जैसे कि आप कहते हैं कि ऐसा कुछ परिवर्तन आए कि भाई जीवन में बदलाव आए और सुख शांति की ओर आगे बढ़े, दुख मिटे। अब हम बार बार सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी वही। तो उतना तेज़ी से, लगन से, संवेदना से हम लगते नहीं हैं, काम तो करते हैं। सद्गुरु विशाल देव ने कहा, आसक्ति निर्मूल कर पुन पुन मनन विचार। हमारी जो आसक्ति है, जकड़न है, बंधन है, इतना मजबूत जो हमारी मान्यताएं हो गई हैं, उसको निर्मूल करने के लिए, उसकी जड़ को कमज़ोर करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए बार बार मनन चिंतन करना चाहिए। हम मनन चिंतन करना नहीं चाहते। कोई बातों में जब धक्का कोई देता है संत गुरुजन, तो हम चिढ़ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं। किसी ने कह दिया कि भगवान शब्द झूठा है, भगवान कहीं नहीं होता है, तो बस चिढ़ गए कि ये तो कबीर पंथी हैं, कुछ नहीं जानते, चलो चलो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, चलते हैं। ऐसा नहीं है। उनकी बातों में है असलियत। भगवान शब्द अपने आप में सही है और तुम भी कहते हो सही है, लेकिन मान्यताओं में बड़ा फ़र्क है। अब जो कहते भगवान नहीं है तो उनकी बात भी सही है, आप कहते हैं भगवान है, आपकी बात भी सही है, बस मान्यताओं में। अब वो समझा या तो नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसी में फ़र्क हो जाता। हम समझाने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करो, बात बन जाती है वहीं। बच्चा को भी जब बड़ा क्रोध आता है, जब माँ मार देती है थप्पड़, तो बच्चे को भी बहुत क्रोध आता है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे तो अपनी माँ को गाली दे के भी भाग जाते हैं, पत्थर मार के भी भाग जाते हैं। क्यों? गुस्सा आता है उन्हें भी कि माँ ने मुझे पीट दिया, मुझे मार दिया, तो क्यों मैं क्षमा करूं? कई बार नाराज़ होते हैं बच्चे। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तब उपकार मानते हैं कि माँ ने मुझे पिटाई की तो बहुत अच्छा हुआ। अध्यापक देखो पिटाई करते हैं। एक अध्यापक बता रहे थे, वे अपनी पूरी कहानी बता रहे थे जीवन की, कि हम 2-3 भाई थे। पिताजी हमारे प्राइमरी पाठशाला की, प्राथमिक पाठशाला की स्कूल के अध्यापक थे। वो पैदल का ज़माना था, आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले।
पैदल लोग चलते थे, 10 किलोमीटर स्कूल जाते थे विद्यार्थी अध्यापक सब। तो बच्चे लोग भी, तो कभी कभी बच्चे रास्ते में खेल तमाशे में स्कूल नहीं जाते थे, तो पिताजी दूसरे रास्ते से रोज़ जाते थे पैदल स्कूल। एक दिन सोचे कि चलूँ मैं जिधर से बच्चा जाता है, उनका बेटा उधर से गए तो रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहीं वो गया, लड़का खड़ा हो गया, देखने लगा। अब खड़े खड़े समय का ध्यान न दिए, 10 बज गए। अब 9:30 बजे स्कूल पहुंचना चाहिए, 10 यहीं बज गए। तो पिताजी गए और उनके सामने खड़े हुए। बच्चे देखा कि अरे पिताजी आ गए, इतना भयभीत हुआ कि अब भाग सकता नहीं। तो पिताजी कुछ बोले नहीं और सामने पाए और धड़ाधड़ पीटने लगे और कहा, बेवकूफ़ तू अभी यहीं है, स्कूल कब जाएगा। इतना पिटाई किए, हाथ से तो मारे भी, इतना मारे, मुक्का और थप्पड़ गिरा दिए। जब गिर गया तो पैर से मारे, इतना पैर धमकाए कि वो धूल में सब लोटपोट हो गया। वो हाथ भी जोड़ रहा है, पैर भी छू रहा है, कहीं बेवकूफ़ कहीं का, तो अभी यही है। तो फिर अपने हाथ से फिर पिताजी उठाए, धूल झाड़े और पकड़ करके उसका हाथ ले गए स्कूल। स्कूल में अध्यापकों को खूब डांटा कि तुम अपने स्कूल के बच्चों को जांच पड़ताल नहीं करते हो, कौन बच्चा कब आया, कैसे आया। मेरा बेटा रोज़ इसी तरह से आता जाता होगा देर सवेर, आप लोग कभी शिकायत मुझसे किए हो? तो नाम काटो इसका, मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। अध्यापकों ने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल ने, कि सर जी क्षमा करिए, हम लोग ध्यान देंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा स्कूल बेकार है, तुम लोग कभी बच्चों को परवरिश नहीं कर सकते हो, विद्या नहीं दे सकते हो। खूब डांटे अध्यापकों को और अपने बच्चे को नाम कटा करके और ले करके मार्कशीट दूसरी जगह नाम लिखाए। और फिर शाम को रोज़ देखते थे, जांच करते थे, सुबह उठाते थे और रोज़ जांच करते कि स्कूल गए हो कि नहीं, पूरा उनका देखते थे। वही जब नौकरी पाके नौकरी से रिटायर्ड हुआ तब एक कहानी बताया अपने हकीकत कि आज जो हम लोगों का जीवन है, हम दोनों भाई अध्यापक हैं, हमारे पिताजी की देन है। तो हमारा जो पिटाई हुई हमारी, हम समय से स्कूल गए, मेहनत किए, पढ़े और फिर फर्स्ट क्लास पास होने लगे, नहीं तो बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में। आज हमारे बच्चे सुसंस्कारित हैं, हम धन धान्य से संपन्न हैं और सभी बच्चों का आचरण ठीक है। तो जो कुछ देन है पिताजी की देन है। वो बताए कि पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतनी निर्दयता से पिताजी ने मुझ बच्चे को क्यों मारा। मैं भी तो बेटा हूँ, अभी नन्हा सा हूँ, छोटा हूँ, नादान हूँ, इतना मारना चाहिए। मेरे पिताजी कसाई हो गए हैं। उस समय मुझे बहुत क्रोध आया था, लेकिन बड़ा हुआ तो समझ पाया कि उन्हीं की कृपा से ये अमृत हो गया उनकी पिटाई मेरे लिए। तो देखो, घर गृहस्थी के क्षेत्र में माता पिता सहृदय होकर के डांटते हैं, पिटाई करते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं। अध्यापक एक थे, तो पढ़ाते समय पिताजी ने कह दिया था कि मेरे बेटे को पढ़ा के ठीक करना है मास्टर साहब, जो भी हो। तो क्या करते थे, बच्चा नहीं मानता था तो उसको लेटा करके उसी पर कुर्सी धर लेते थे और उसी पर बैठते थे। बच्चा चिल्लाता था, मुझे छोड़ दीजिए, मर गया मैं। कहीं बेवकूफ़, अब तुम्हें इसी तरह करेंगे। तो बच्चा हाथ जोड़ता कि अब मैं गलती नहीं करूँगा। तो देखने में लगता था कि निर्दय हो गए हैं क्या, लेकिन वही लोगों के लिए, बच्चों के लिए अमृत हो जाता है। पहले ये सब कड़ाई थी, जैसे जैसे इधर समय बढ़ा, अब माता पिता की कोई सुनता नहीं, उनकी डांट फटकार लोग सुनने को राजी नहीं। अगर संत गुरुजन भी अपने भक्तों को ज़्यादा कड़ाई से डांट दें
तो भी भक्त लोग तैयार नहीं, सहनशीलता ही नष्ट होती जा रही है। अपने शिष्यों को कुछ बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ जुबान से अशिष्टतापूर्वक कुछ निकल गया, डांट फटकार अनुशासन से निकल गया तो कहीं नाराज ना हो जाएं ये भगत लोग, ये संत लोग, ये साधु लोग। पहले ये सब नहीं था। गुरुकुलों में बहुत कड़ाई के साथ नियम पालन करवाए जाते थे। साधु आश्रमों में गुरुजन अपने शिष्यों को बहुत कड़ाई से अनुशासन में रखते थे। माता पिता भी अपने बच्चों को बड़े अनुशासन में रखते थे। माता पिता को देख करके बच्चों का हृदय कांपने लगता था। बैठने उठने, खाने पीने, बोलने बतियाने बड़ा अदब लिहाजा से करते थे। तो ये जो मातृवत व्यवहार था, गुरुवत व्यवहार था, बड़ा ही लोगों के लिए हितकारी और हितैषी था। तो सद्गुरु कबीर इतने बड़े विशाल हृदय के थे कि सबको डांटने का अधिकार रखते थे, क्योंकि वो प्यार देने के लिए उनका हृदय विशाल था। इसीलिए ज्ञानियों को, पंडितों को, साधुओं को, पूरी मानवता को फटकारे और प्यार भी दिए। तो वो भगवान को की पूजा करते थे, देवी देवताओं को मानते थे, साकार निराकार को मानते थे। हाँ, लोगों की गलत मान्यताओं को डांट करके उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहते थे। क्योंकि देखो, सही दिशा में अगर हम नहीं चल रहे हैं तो गलत दिशा में समय, सामान और श्रम, 3 चीज़ों का बड़ा नुकसान हो जाता है। आप अगर भोजन बनाना नहीं जानते हैं ठीक से, सामान बढ़िया रख दिया गया, आपके रसोई में दूध है, चावल है, मेवे मिष्ठान है, नमक मसाले सब हैं, सब्जी के सारी सामग्री है, सब है, लेकिन अब बनाने की कला नहीं है तो एक भी भोजन बढ़िया नहीं बनेगा। सामान वही है, समय वही है आपके लिए भरपूर, श्रम भी करते हैं, लेकिन किसी का पेट भर नहीं जाएगा, किसी को स्वाद नहीं मिलेगा और अच्छा नहीं लगेगा भोजन। लेकिन एक कलात्मक ढंग से बनाने वाला कोई भंडारी है, घर की कोई गृहिणी है, सुंदर ढंग से बनाया, स्वादिष्ट भी भोजन बन गया, पौष्टिक भी भोजन बन गया, शुद्धता से, साफ सफाई से भी भोजन बन गया, सामान भी नष्ट नहीं हुआ, समय का बढ़िया उपयोग हुआ, समय से टाइम से भोजन तैयार हुआ, सब लोग खाए और तृप्त हो गए। 2 तरह के भंडारी हुए, सामान वही था, घर वही था, सामान वही था, लेकिन 2 तरह के भंडारियों के जानकारी की वजह से ढंग से भोजन अच्छा और ख़राब बन गया। ऐसे ही हमारा ये जीवन, सबको मिला मानव शरीर, सबके पास विचार की शक्ति है, बुद्धि भी है, दिमाग भी है, हाथ पैर भी है, समय मिला है लोगों को 10, 20, 50, 60, 70 साल। इतने वर्षों में भी लोगों का जीवन बीत जाता है, दुख छोड़ने का नाम नहीं लेता, सुख हो जानते ही नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जीवन बीत गया, कभी न बच्चों का सुख पाए, न ये घर मकान धन दौलत का सुख पाए, न ये शरीर का सुख पाए, शरीर में नाना रोग लगा ही रह गया, बच्चे कभी हमको सुख दिए ही नहीं, ये धन दौलत भी रहा तो बहुत, लेकिन हम चारों तरफ भागते रहे, कोई आनंद नहीं मिला। ये बुढ़ापा आ गया, महाराज अब क्या सुख मिलेगा, देखो बीत गया। शिकायत शिकायत शिकायत, जब वो जवान थे तो शिकायत कर रहे थे, पुरुष था तो कहें महाराज पत्नी अच्छी नहीं है, माँ अच्छी नहीं है, नौकर अच्छे नहीं हैं, पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, ये शरीर मुझे अच्छा नहीं मिला है, रोगी मिल गया है, तो आँख नाक कान गड़बड़ मिल गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ लिख पाया, बहुत सारी शिकायत, बेटी बेटा बहू अच्छे नहीं हैं। ऐसा करते 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 समय बीता चला जा रहा है, समय तो रुकता नहीं, तो दुख मिटा नहीं। तो समय, सामान और श्रम। अब पुजारी कौन नहीं है, बचपना से हम पूजा करने लगे, काली माई, दुर्गा माई, शीतला माई,
कहाँ वाली माई, कहाँ वाला देवता, हनुमान जी, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, राम मंत्र, सभी मंत्रों का उपयोग किए, गुरु मंत्र भी उपयोग किए, लेकिन समस्या उसी तरह मुबाए खड़ी है और हम दुखी हैं। परिवार में, घर में, धन में, शरीर में, समाज में, सब जगह दुखी हैं। क्या बात है आखिर? बात वही है, जीने के तौर तरीके हमारे गड़बड़ हैं। हम अच्छे गुरुजनों के पास जा कर के भी और दुख नहीं मिटा पाए, अच्छा शरीर पा कर के भी, अच्छा माहौल पा कर के भी हम बढ़िया नहीं कर पाए। तो साहब ने कहा है कि बैरागवान के संग मिन होए नहीं बैराग, संगतहूँ फल ना मिले बिन साँचे मन लाग। बैरागवान के संग बिना बैराग होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात और है, संगत में रह कर के भी फल नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? बिना सच्चे मन के। सच्चे मन से नहीं लगेंगे भक्ति, भजन, कोई सेवा, कार्य, चिंतन, मनन, भक्ति में, तो भक्त होते हुए, गुरु के पास रहते हुए, कंठी माला लेते हुए, मानव जीवन बढ़िया से मिलते हुए भी हम दुख नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि सच्चे मन से लगे नहीं। अधूरे मन से रहे, छल कपट भीतर करते रहे, आधे अधूरे मन से रहे और संसार के माया मोह में लिप्त रहे, तो नहीं मिटा पाएंगे। तो इतने लंबे समय से गुरुजनों का दर्शन पर्शन सब करते हुए भी काम नहीं बन पाया। कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा कि दुख मिटा कि नहीं। दुविधा में सारा समय बीत गया। इसके लिए साहब एक प्रश्न कर देते हैं, उदाहरण भी बहुत देते हैं कि अपने आप को आप कैसे भूल गए, आपन पो आप ही बिसरो। फिर उदाहरण देते हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मर्यो, ज्यों के हरिबप निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, जैसे ही गज फटिक शिला में दसनन आनि अर्यो। तो इस तरह से ज्यों के हरिबप निरख कूप जल प्रतिमा देख पर्यो, कहें कबीर ललनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। उदाहरण देते हैं, शर्ट में बता दूं, वे कहते जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में भ्रमित हो गया तो कांच के मंदिर में हजारों कुत्ते दिखाई दिए। तो कुत्ता तो भाई कुत्ता से दुश्मनी रखता है, तो देखा तो भौंकने लगा, नाराज हुआ। जैसे भौंका तो हजारों कुत्ते मुंह फाड़ करके भौंकने लगे। कुत्ते को बहुत क्रोध आया, दौड़ा कि मेरे घर में कुत्ते आ गए, और दौड़ा जोर से तो कांच की दीवार में टकरा करके अपना दांत तोड़ लिया और खुनिया खून हो गया, मर गया। कैसे कुत्ता मरा? भ्रमित होकर के ना, उसको भ्रम हो गया कि अरे यहाँ कुत्ते आ गए हजारों। अरे अपने ही परछाई कांच के मंदिर में चारों तरफ दिखाई देती है। आप लोग गए होंगे ना, यहाँ देखो काठमांडू में बहुत एक कांच का मंदिर था, वहाँ गए, और भी यहाँ भी हो सकते हैं आजकल तो बहुत सारे मंदिर होते हैं, बहुत सारे चित्र होते हैं, खूब लोग वहाँ पर फ़ोटो लेते हैं। तो कुत्ते को भ्रम हुआ, ऐसे ही हम यहाँ भ्रमित हो गए। अपने ही सोच विचार दिल दिमाग का परिणाम है, भूत प्रेत देवी देवता भगवान ईश्वर परमात्मा बाहर, उसी में उलझ गए, समय बिताने लगे और दुखी हो गए उसी में कि भगवान नहीं मिला। मंदिर में हमारी ही तो बनाई मूर्ति है, हमारे बनाया मंदिर है, हमने हमारा ही बनाया ग्रंथ है, उसी में उलझ गए कि जो ग्रंथ में लिखा है वही सही है, विचार ही कुछ नहीं किए। साहब इसीलिए नाराज होते हैं कि भाई विचार करके मानो, बिना विचारे आप करोगे तो पछताओगे। सही चीज़ मानो, गलत चीज़ को छोड़ दो। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। वेद शास्त्रों, बाइबिल, कुरान, पुराण सब में बातें आई है कि जो सही हो उसे मानो। सही को मानने की बात, गलत को छोड़ने की बात कही गई है, वही तो कबीर साहब कह रहे हैं। तो यही तो सनातन है, सदैव से विचार करने की बात। और वे कहते हैं जैसे हाथी जंगल में घूम रहा था, स्फटिक पत्थर देखा, उसी में गया और दांत सिर मार मार करके वहीं मर गया।
उसको लगा कि दूसरा हाथी यहाँ जंगल में राजा बन जाएगा, तो ठीक नहीं है, मैं जंगल का राजा हूँ। हाथी और मार मार कितना बड़ा हाथी पहाड़ जैसा, और पत्थर में दांत मार के मर गया, क्योंकि स्फटिक पत्थर चिकना होता है, हाथी का उसमें चेहरा और परछाई दिखाई देती है। तो इतना बड़ा जानवर उसी में सिर मार मार के मर गया। जैसे सिंह खरगोश से हार गया, और छोटा सा नन्हा सा खरगोश उसे मूर्ख बना करके कुआं में गिरा दिया शेर को। शेर को भ्रम हुआ कि कुएं में शेर रहता है दूसरा, और उसी में कूद गया दहाड़ करके युद्ध करने के लिए, मर गया। खरगोश बहुत खुश हुआ कि चलो मैंने शेर को मार दिया। तो शेर भ्रमित हो गया कि कुएं में एक दूसरा शेर बोल रहा है, सिंह मैं उसको मार करके जंगल का राजा रहूँगा अकेले। तो भ्रमित होकर शेर मर गया। ऐसे ही सुआ पक्षी को फंसाने के लिए उनका एक यंत्र होता है, बहेलिया और पकड़ने वालों का, उसके लकड़ी में लासा लगा होता है, उसी को पकड़ लेता है। नीचे पानी रहता है, तो जैसे चरखी घूमती है तो देखता है कि नीचे तो पानी है, डूब मरूंगा, और ज़ोर से पकड़ने के कारण और लाशा जकड़ लेता है। तो सुआ पक्षी सोचता है मुझे तो किसी ने पकड़ लिया, इसी भ्रम बस वो उड़ सकता नहीं और आकर शिकारी पकड़ लेता है। तो सुग्गा अपने आप पकड़ा देता है, भ्रमित होकर के सिंह अपने आप मर जाता है, भ्रमित होकर के हाथी मारा जाता है, भ्रमित होकर के और कुत्ता मारा जाता है, भ्रमित होकर के। साहब कहते हैं कि भाई इसी तरह ये मनुष्य, ये जीव, ये माया जाल में फंस गया भ्रमित होकर के, अपने आप को भूल करके। तो अपने आप को भूल के हैरान हो गया, माया की चाल में वीरान हो गया, माया में फंस करके वीरान हो गया। तो हम सब अपने आप को जाने। वे कहते हैं हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अब तय संभर संभार। हम अपने को जाने कि मैं कौन हूँ, इतना सगर जान ले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है सब। अब इसके जानने के लिए सच्चे संतों को हमें उनके सत्संग में रहना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, सदुर कबीर की वाणी को बार बार समझना पड़ेगा। हृदय बसे ही राम न जाना। देखो राम से वो घृणा थोड़े करते हैं कि राम राम जपो, लेकिन ये भीतर वाले राम को कहो, और जपना ही नहीं, उसको जानना है, अनुभव में लाना है। क्योंकि हम पानी पानी कहेंगे तो पानी तो एक नाम है, और पानी रूपी पदार्थ को पीने की ज़रूरत है। पदार्थ रखा है पानी, अब नाम हम ले रहे यहाँ से बैठे बैठे पानी पानी, प्यास के मारे मर जाएंगे। तो पानी को हम उठा के पी ले तो बस प्यास बुझ जाएगी। ऐसे ही राम भीतर है, अब हम मुख से केवल नाम जाप कर रहे हैं, राम राम राम, आत्मा आत्मा आत्मा, गुरु गुरु गुरु। गुरु भीतर बैठा है, आत्मा को ही गुरु कहते हैं, राम आत्मा को ही राम कहते हैं, राम आत्मा को ही ब्रह्मा विष्णु महेश कह लो, शिव कह लो, सारंग पाणी कह लो, भगवान मालिक परमात्मा कह लो। तो इस तरह से जब सारे नाम आत्मा में ही जब प्रकट हो जाएंगे, हम मानेंगे, तो सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसी सत्ता से, इसी पावर से सारे नाम हरे भरे हैं, चलते हैं समाज में। तो प्रकृति के मिट्टी पानी आग हवा, ये चार तत्वों के रसायन से और ताकत से पूरी प्रकृति हरी भरी है। अगर मिट्टी पानी आग हवा समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा ही सबसे बड़ा ये तत्व है, ये पावर है। इसी की वजह से सारा ज्ञान विज्ञान, ये समाज में जो हरियाली है और रौनकता है, आत्मा परमात्मा की खोज है, सारे ग्रंथ मत पंथ हैं, ये आत्मा की देन है। इसलिए आत्मा को समझे, हृदय में वही तो निवास कर रहा है, वही तो बोल रहा है।
तो इसको जब जान लेंगे तो स्थिर हो जाएंगे, सारी समस्या मिट जाएगी। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देह हमारा एक दिन छूट जाएगा, ये मिट्टी पानी आग हवा का है। इसमें जो रहने वाला आत्मा है यही पावरफुल है, यही परमात्मा है। इसको अच्छी तरह से विचार, सच्चा ज्ञान सुने, फिर उस ज्ञान का आचरण करें, ध्यान अभ्यास करें। तो ध्यान अभ्यास से धीरे धीरे ये मालूम होगा, अनुभव में आएगा, महसूस होगा कि अरे मैं ही तो हूँ। बस जैसे महसूस होगा तो मिल जाएगा, उसे पकड़ में आ जाएगा कि अरे वो चीज़ तो मैं ही हूँ। तब खोजना बंद हो जाएगा, आँखों से जो देखना चाहते हैं वो देखना बंद हो जाएगा। वो आँख मूंद करके स्वयं वही तो है, मैं ही तो हूँ। तो इस तरह से महसूस होगा, इसी को भगवान का दर्शन कहते हैं। आत्मज्ञान और आत्मस्थिति, आत्मा का ज्ञान हो जाए तो आत्मा का दर्शन कह लो। जब ज्ञान हुआ तो आत्मा का दर्शन हो गया, और उस ज्ञान में आप रहने लगे तो आत्मा की उपलब्धि हो गई, और उसी में आप स्थिर हो गए, आत्मामय हो गए, तो स्वयं परमात्मा हो गए। तो इस तरह से ये 3 सीढ़ियां हैं। आत्मज्ञान जरूरी है, फिर आत्मा की रहनी जरूरी है उस ज्ञान की, और उस ज्ञान की रहनी मिल गई तो सदा के लिए आत्मा भगवान और मालिकमय हो गया, परमात्मा हो गया। अलग से खोजना वोजना सब बंद। तो इसलिए हमको सत्संग के माध्यम से अपने आप तक पहुंचना है, उसमें स्थिर होना है, और फिर शांति आने पर फिर सारी खोज बंद हो जाती है। इसी को मुक्त अवस्था कहते हैं, निर्वाण अवस्था कहते हैं, केवली अवस्था कहते हैं। वो जीते जी होना चाहिए, अनुभव में आता है। ये संतजन ऐसा अनुभव करके कहते हैं, अनुभव होता है। देखो हम लोग सद्गुरु अभिलाष साहब जी को जीते जागते देखे हैं, महसूस किए हैं, उनके बताए हुए फार्मूले से करके उसका एहसास कर रहे हैं। सद्गुरु विशाल देव एक महान संत थे, मुक्त पुरुष थे। ज़्यादा वो बोलते नहीं थे, लेकिन बहुत विशाल हृदय उनका था। मुक्त पुरुष थे, जीते जागते, उनका अनुभव था। फिर हमारी इस कबीर परंपरा में अनेक ऐसे क्रांतिकारी संत हुए। सद्गुरु कबीर के बाद बहुत अच्छे अच्छे संत हुए। कबीर तो सबके आचार्य हैं ही। तो उनका जो आंदोलन था, क्रांति थी और विशालता थी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, अद्भुत है, उनका कोई उदाहरण नहीं है। तो ऐसे महान पुरुष की छत्र छाया में आकर के हम स्वयं अपने दुख को मिटाने का काम करें और जीते जी शांति और मुक्ति महसूस करें। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय।